विपक्ष हमला बोल रहा है इस बजट के ऊपर। वो कह रहा है कि ये तो आंध्र प्रदेश और बिहार का बजट है, इसमें देश के लिए कुछ है ही नहीं है। और ऐसी बात नहीं है, इस बजट में सरकार को बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। और अगर आप इस बजट की गहराई में जाएंगे तो आप एक चीज़ देखिए, जो इलेक्शन से इन्होंने सीखा है, लोकसभा के इलेक्शन से, मैंने समझता हूँ ये बजट लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट से प्रभावित है। अब इन्होंने रोजगार के ऊपर काम करना शुरू करा इस बजट में। स्टार्टअप में इन्होंने कई टैक्सेस कम करे हैं। 5,000 रुपया पहले साल नए बच्चों को मिलेगा। तो अब रोजगार के ऊपर भी इन्होंने करा है। 3 करोड़ फ्लैट भी प्रधानमंत्री योजना में आए हैं। और जो नए स्टार्टअप में इन्होंने जो टैक्स कम करे हैं और जो कंपनियों को फ़ायदे दिए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस बजट में रोजगार के ऊपर भी थोड़ा काम किया गया है। मध्यम वर्ग के लिए हुआ इसमें कुछ है बजट में? मध्य क्रम जो है वो बजट में सिर्फ एक ही चीज़ की आस लगा के बैठता है, और वो सिर्फ एक ही चीज़ देखता है कि इनकम टैक्स में मेरे को क्या छूट मिली। और अगर आप कोई भी बजट देख लीजिए, किसी भी साल का बजट उठा लीजिए, इनकम टैक्स के ऊपर सबसे लास्ट में बोला जाता है कि लोग उसका इंटरेस्ट बना रहे। अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर स्टार्टिंग में इनकम टैक्स डिक्लेयर कर दिया जाए तो कोई शायद बजट सुनेगा भी नहीं, सिवाय अर्थशास्त्रियों के। आम पब्लिक, मिडिल क्लास की नज़र टैक्स के ऊपर होती है। टैक्स के ऊपर इन्होंने कुछ नहीं करा। जो थोड़ा बहुत करा भी है, 17,500 रुपये दिए हैं, वो डायरेक्ट दिए हैं, पर इनडायरेक्ट ले लिए हैं। इन्होंने कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया और अपना घर पूरा कर लिया। और मैं समझता हूँ कि आज के टाइम के हिसाब से देखते हुए इनको कम से कम कुछ नहीं 5 लाख रुपए तक टैक्स छूट देनी चाहिए थी। और दूसरी चीज़ ये है कि इस बजट में इन्होंने एक अच्छी बात करी है, जो कैंसर की दवाइयों पे ड्यूटी कम करी है, वो अच्छी बात है। जो कैंसर की दवाइयों पे ड्यूटी कम करी है वो अच्छी बात है, पर हेल्थ के ऊपर इन्होंने अच्छी तरह से फोकस नहीं करा। अगर मैं हेल्थ के ऊपर जाऊँ, मेरा ये मानना है कि जैसे कि देश का हर बंदा टैक्स भर रहा है और वो इनडायरेक्ट टैक्स भर रहा है। मैं एक टैक्स के ऊपर कई बारी चर्चा भी हुई है इस पे कि आप एक चीज़ देखिए, गोल्ड पे GST 3% है, LIC पे 4.5% है, बाद के सालों में 2.25% है, कपड़े पे 5% है, कई चीज़ों पे 5% है, और जो इंसान की ज़रूरी चीज़ है मेडिक्लेम, उस पर 18% है। 18% GST लेना, जहाँ तक मैं समझता हूँ, बहुत ज़्यादा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि GST डिपार्टमेंट को कि वो इस पे भी थोड़ी सी वर्किंग करे और 18% GST को कम करे, ताकि आम पब्लिक को राहत मिले। अच्छा, एक चीज़ और था, पिछले जितने बजट भी आए हैं, पेश किए मोदी सरकार ने, उसमें स्मार्ट सिटी के बारे में बहुत चर्चा हुई है। स्मार्ट सिटी को लेकर बहुत चर्चा हुई है, पर इस बजट में ऐसा कुछ दिखा नहीं। एक भी बार स्मार्ट सिटी के बारे में चर्चा नहीं हुई, गंगा जी के बारे में चर्चा नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, बाकी इन्होंने जो पैकेज दिए, 26,000 करोड़ दिया, बिहार को दिया, तो वो तो डेवलपमेंट तो है ही ना। तो स्मार्ट सिटी से मतलब तो उसके ऊपर तो अलग चर्चा हो रही है देश के अंदर में। वो कह रहे हैं कि ये तो गठबंधन को बचाने के लिए है। देखो, वो तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अगर उनको स्पेस पैकेज नहीं दिया, मतलब राज्य का दर्जा नहीं दिया, पर कुछ बेनिफिट तो दिया ही है, पर इतना ज़्यादा, पर चाहे डायरेक्ट हो जाए, पर वहाँ के लोगों को फ़ायदा तो होगा। 2 स्टेट है, ठीक है, फायदा मिल रहा हो कि कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना ज़्यादा सब स्टेट को मिलना चाहिए। 15,000 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त जो है सहायता मिली है अपने आंध्र प्रदेश को, और लगभग 55 से लेकर 60,000 करोड़ की बात की जा रही है बिहार को। नहीं, 60,000 करोड़ नहीं है, इतना नहीं है। 55 से लेकर 60,000 करोड़ की बात की जा रही है। 26,000 करोड़ 26,000 करोड़ तो वो अलग के लिए है। वो वहाँ पर क्या कहते हैं, वो बिल्ड होगा, पुल बिल्ड होगा। हाँ, तो उसका देखो, उसका खाली बिहार को ही फायदा थोड़ी होगा। जो पुल बनेगा तो सबको ही फायदा होगा ना, जो भी वहाँ से निकलेगा सबको फायदा होगा। पर नो डाउट कि उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही ना। अगर स्पोर्ट पे चल रहे हैं तो उनको कुछ तो क्रेडिट देना ही पड़ेगा, उनको कुछ तो बेनिफिट देने ही पड़ेंगे एक्स्ट्रा। युवाओं के लिए इस बजट में क्या है जी? युवाओं के लिए यही है कि जो इन्होंने स्टार्टअप में इन्होंने काम करा है, जो रोजगार के ऊपर करा है, और करोड़ों लोगों को जो रोजगार के साधन दिए हैं, और जो 5,000 रुपये महीना इन्होंने देने के लिए कहा है, तो मैं समझता हूँ ये बेटर है, अच्छी चीज़ है। जो आपने ना बात कर ली मिडिल क्लास की, पर जो छोटे उद्योग जिनके पास है, उनके लिए क्या है इसमें बजट में? तो स्टार्टअप के लिए उन्होंने फ़ायदा दिया ना, उससे रोजगार तो बढ़ेगा ही ना। जो स्टार्टअप के लिए क्या दिया है? इन्होंने वो टैक्स कम करें, टैक्स कम करा है। छोटे उद्योगों की बात की जा रही है कि MSME के थ्रू कोई योजना और लेकर नहीं आई सरकार। इसके अंदर जो योजनाएं पहले थी उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है। देखो, ऐसे है कि खाली नई योजना ही लाते रहें तो वो भी ठीक नहीं है। जिस योजना पे आप वर्किंग कर रहे हो,
अगर उसको अगर आप और इम्प्रूव करके और अच्छा करके लाते हो तो कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। ओवरऑल सही है बजट? कुछ हद तक सही है पर मिडिल क्लास के लिए नहीं है। मिडिल क्लास के लिए नहीं। धन्यवाद आपका।